नमस्ते बच्चों, जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 8 के अंदर अपने 12.1 एक्सरसाइज जब अपने चल रही थी तो उसमें अपने देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके अपने 2 को पार्ट कर लिए थे कंप्लीट। अब उसका थर्ड पार्ट अपन कर रहे हैं। थर्ड पार्ट मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख रखा है, मैं अभी सोल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे करना है तो देखो, इसके मैंने आपको नियम सारे आपको मैंने बता दिए थे। ठीक है, नियम आपको सारे बता दिए, नियम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। देखो यहाँ पे घात माइनस की दे रखी है 1/2 माइनस की घात 2। ठीक है, और देखो सबके ऊपर घात -2 दे रखी है। ठीक है, तो आप इसका सिंपल सा जो तरीका है वो ये है। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि इसको आप पहले क्या करो, या तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, सीधे आप क्या करो, इसको पहले प्लस बना दो। मैंने बताया ना, जिसकी घात माइनस में होती है भिन्न, ये वाला सूत्र लगेगा a/b की घात -m है, तो इसको प्लस बनाएंगे तो यहाँ पे b/a कर देंगे और घात प्लस की हो जाती है। ये वाला रूल्स लगेगा इसमें। ठीक है, यानी a/b की घात -m है, उसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इनको है उल्टा कर देंगे। तो उल्टा कर दो, 1/2 है तो ये 2/1 की घात 2 हो जाएगा। ऐसे ही 3/1 की घात 2 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 4/1 की घात 2 लिख देंगे। 2 की घात 2 का मतलब होता है 4/1, 1 का मतलब 1 की घात 2 का मतलब 1 ही होगा। ऐसे ही 3 है तो 3 की घात क्या हो जाएगा, 3 तिया 9/1 और ये हो जाएगा 16/1। इन सबको प्लस कर लेंगे, नीचे 1 ही है तो सीधे ही प्लस हो जाएगा। 4 + 9 + 16 जोड़ दो, 16 और 4 20 और 9 29। इसका आंसर आपके आ जाएगा 29। क्लियर हुआ? तो आपको करना क्या है, देखो ऐसे करना, इसका आंसर आपके 29 आएगा। ठीक है, पूरा मैंने सिंपल सा तरीका फार्मूला मैंने आपको, देखो रूल्स आप अच्छी तरह से याद कर लो, रूल्स के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन होने, वरना आपके नहीं हो पाएंगे। अगर आपको रूल याद नहीं है तो उल्टे सीधे कोई तरीका नहीं लगेगा इसमें। क्लियर हुआ? अब इसका हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। देखो थर्ड पार्ट में भी ऐसे ही ये रूल लगना है। इसका थर्ड पार्ट है आपके, थर्ड तो हो गया था, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपके ये दे रखा है 3 की घात -1 प्लस 4 की घात -1। 3 की घात, अच्छा 1 के ब्रैकेट में है 3 की घात -1 प्लस 4 की घात -1 प्लस 5 की घात -1 और बाहर लिखा हुआ है आपके 0। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको प्लस बना लेंगे। घात को पहले क्या करना है, प्लस बनाना है। नीचे 1 कर लो और इसको प्लस बना लो, तो ये प्लस क्या बनेगा, 3 की घात 1 है तो ये उल्टा हो जाएगा, 1/3 बन जाएगा। 3 की घात 1 का मतलब होता है 3 प्लस की घात, तो ये 3 ही रहता है। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा, 1/4 और इसका आंसर रहेगा 1/5 और घात 0। अब इसका क्या करेंगे, लघुत्तम लेना पड़ेगा। वैसे तो घात 0 तो इसका आंसर 0 1 ही आएगा, आंसर तो 1 है, लेकिन सोल्व करके बताना पड़ेगा आपको। तो 3 4 और 5 का लघुत्तम लेंगे तो देखो तीनों ही है, 2 अलग अलग पाड़े में आती है, तीनों संख्या अलग अलग पाड़े में आती है, तो सीधे ही गुणा कर लो। 3 की 4 से कर लो, 3 चौक 12, 5 से करो, 12 बजे 60 आ जाएगा इसका लघुत्तम। ठीक है, अब 3 का भाग देंगे 60 में, तो 3 के पाड़े देखो 10 बार बोलते तो 30 आता है, और 10 बार और बोल लिया तो 60 आ जाता है, यानी 20 बार गया। 3 का भाग दिया 60 में तो 20 बार गया, और 20 को 1 से गुणा कर दो तो क्या आएगा, 20 ही आएगा। फिर 4 का भाग देंगे 60 में, 15 बार जाएगा। 15 को 1 से कर देंगे तो 15 आ जाएगा। फिर 5 का भाग देंगे 60 में, 12 बार जाएगा। 12 को 1 से गुणा कर देंगे तो 12 आ जाएगा। 60 का 60 लिख देंगे और घात 0 आई
जोड़ लो, 12 15 37, 12 15 35 और 12 47, 47/60 आ जाएगा। अब इसकी घात 0 है तो आपको रूल बताया हुआ है मैंने, जिसकी घात 0 होते है उसका आंसर 1 है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। आंसर तो 1 पता चल रहा है, लेकिन सोल्व करके बताना पड़ेगा। ये नहीं कि सीधा आंसर आप 1 लिख दोगे, अच्छा इसका घात 0 है तो ये सीधा नहीं लिख सकते, इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में भी ऐसे ही करना है आपको, रूल्स तो यही लिखने, मान निकालना है तो मान आपको ऐसे ही निकालना है। देखो मान निकालना है आपको, दे रखा है -2/3, ठीक है, और छोटे वाला ब्रैकेट भी दे रखा है और उसके ऊपर लगा रखी घात -2, और एक बड़े वाला ब्रैकेट भी दे रखा है, इससे बड़ा, छोटे से बड़े वाला ब्रैकेट दे रखा है और इसके ऊपर भी घात दे रखी है 2। फिफ्थ पार्ट है, सिंपल सा तरीका है, पहले क्या कर लो, इसको प्लस की बना दो, घात को बना दो 3/2, -2 तो रहेगा ही रहेगा, ये घात है वो माइनस की है वो प्लस में हो जाएगी रूल के हिसाब से, मैंने बताया ना उल्टी हो जाती थी। और अब मैंने रूल ये बताया था a की घात m और बाहर n है, तो ये a की घात mn हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटू हो जाती है घात की, तो 2 की 2 से गुणा हो जाएगी, तो आप क्या आ जाएगा, ब्रैकेट खुल जाएगा, ये ब्रैकेट आपकी स्मॉल ब्रैकेट खुल जाएगा, बड़े ये वाला रहेगा, ठीक है। 3/-2 की घात 2 को 2 से कर देंगे 4 आ जाएगा। अब 3/2 को 4 बार लिख लो, 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/-2 इंटू 3/-2, 3 किया 9, 9 किया 27, 27 किया 81 आ जाएगा, ठीक है। और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, देखो माइनस का माइनस से करेंगे प्लस, फिर माइनस फिर प्लस, तो 8 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, 81/16। तो पहले तो हमें क्या करनी थी, घात इसको प्लस की बना दी, फिर घात को खोल कर लिया अपने रूल के हिसाब से, इन दोनों की गुणा हो गई। अब घात 1 की आ गई तो हम इसको 4 बार लिख लेंगे, ऊपर वाली संख्या की गुणा कर लेंगे, नीचे वाली की कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपके है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें मान ज्ञात करना, उसमें भी आपको मान ही ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है तो इसको मैंने इस तरह से आंसर ही निकालना आपको। तो पहला जो आपको क्वेश्चन जो दे रखा है, मान ज्ञात करो का 5th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th है, उसका फर्स्ट पार्ट है। वो दे रखा है आपको 8 की घात -1 इंटू 5 की घात 3। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है 8 की घात -1 इंटू 5 की घात 3/2 की घात -4, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन जो दे रखा है ये दिया हुआ है। तो देखो पहले, सबसे पहले आप क्या करो, घात को प्लस बनाओ, उससे पहले सोल्व नहीं होगा, तो घात को प्लस बना देंगे। क्या करेंगे, ये वाली संख्या नीचे ले लेंगे और ये वाली संख्या ऊपर ले लेंगे, क्योंकि रूल यही है, a की घात -m को हम लिखते हैं a/+ की घात लिख देते हैं। तो ये माइनस, ऊपर वाली माइनस है तो नीचे लिख लोगे तो प्लस की बन जाएगा, नीचे वाले ऊपर लिख दोगे तो प्लस की बन जाएगी। तो हम उल्टा लिखे, 2 की घात -4 ऊपर लेके जाएंगे तो 2 की घात +4 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 की घात 3 दे ही रखा है,
और 8 की घात -1 को नीचे लिख लेंगे तो 8 की घात +1 हो जाएगा यानी 1। अब क्या करेंगे, 2 को हम कितनी बार लिख लेंगे, 4 बार लिख लो, 2 × 2 × 2 × 2 और 5 को 3 बार लिख लो, 5 × 5 × 5 और 8 की घात 1 है तो 1 बार ही लिखेंगे 8। अब इसको काट लो, 2 के पार्ट से देखो 8 कटता है 4 बार बोलने पे, फिर 2 के पार्ट से कटता है 4 2 बार बोलने पे, फिर 2 के पार्ट से कटता है 2 1 बार बोलने पे। सब कुछ कट गया, कुछ नहीं बचा, नीचे कुछ नहीं बचा और ऊपर 1 1 है। इसकी गुणा करेंगे तो सीधी गुणा इसकी होगी, 2 के 5 से कर दो 10, 10 के 5 से कर दो 50 और 50 की 5 से कर दो 250 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 250। क्लियर हुआ, तो 250 इसका आंसर आएगा। ठीक है, मान निकालना तो मान आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, अब इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है, वो दे रखा है माइनस की घात दे रखी तो प्लस बनाएंगे वही चीज है, ये रूल्स लगना है, सेम ही रूल अप्लाई होगा आपका। देखो दे रखा है 5 की घात -1 × 2 की घात -1, सेकंड पार्ट दे रखा है 5 की घात -1 × 2 की घात -1 और ऊपर दिया हुआ है और n2 में दिया हुआ है 6 की घात -1। तो पहले घात को प्लस बना लो, क्या कर देंगे 1/5 की घात 1 इंटू 1/2 की घात +1 और इसको बना देंगे 1/6 की घात 1। अब आपको पता है देखो 1/5 ही रहेगा, 5 की घात 1 तो 5 को एक बार ही लिखेंगे। इसी प्रकार यहां कर देंगे 1/2 और इसको लिख देंगे 1/6। अब केवल आपको गुणा करनी है, 1 की 1 से कर दो 1 और 5 की 2 से कर दो 10 इंटू 1/6, फिर गुणा कर दो 1 की 1 से कर दो 1 और 10 की 6 से कर दो 60 आ जाएगा। तो यह आंसर आएगा, कितना आया 1/60 इसका आंसर आएगा। क्लियर हुआ, तो रूल्स हमारे वो माइनस वाले ही रूल लगा है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। देखो नेक्स्ट इसका है, फोर्थ के 2 ही पार्ट थे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में फिफ्थ के सॉरी फोर्थ है, फिफ्थ नहीं है, फोर्थ क्वेश्चन था ये, फोर्थ के 2 पार्ट आपके थे। ठीक है, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। कौन सा करें, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपको मैं बता रहा हूं। देखो क्वेश्चन 5 है। ठीक है, तो 5 में आपको देखो m का मान निकालना है। क्या लिखा हुआ है, m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए आपको संख्या दे रखी है। तो m का मान निकालना आपको, तो m का मान निकालना और भाग का निशान दे रखा है। ठीक है, तो आप क्या करो, सबसे पहले इस घात को प्लस की बना लो सबसे पहले। ठीक है, और कोई फिर और वैसे क्या रूल वो भी लग सकता है, प्लस की जरूरत ही नहीं है। देखो आधार समान है तो ये वाला रूल लगा दो आप, a की घात m भाग का निशान a की घात m, तो यहाँ पे बन जाएगा a की घात m माइनस m, ये वाला रूल लगेगा। तो 5 लिख देंगे और भाग का निशान है तो घात माइनस हो जाएगी, तो m माइनस होगी, लेकिन यहाँ पे देखो माइनस ही दिया हुआ है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखना। वैसे माइनस माइनस बाद में प्लस कर देंगे। ठीक है, तो बाद में क्या होती है, घात माइनस होती है और यहाँ माइनस दिया हुआ है तो m माइनस फिर माइनस का ब्रैकेट में लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे, इसको लिख देंगे 5 की घात 5। ये माइनस माइनस खुल के ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस का 3 हो जाएगा और बराबर आ गया 5 की घात 5। दोनों का आधार समान है। ठीक है, आधार समान है तो घातें बराबर हो जाएगी, यानी आधार समान है, आधार को हटा देंगे, घात को बराबर लिख देंगे, m + 3 = 5। अब 3 इधर आके पक्षांतर हो जाएगा, m बराबर आ जाएगा 5 - 3, तो m का मान आपके आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, m बराबर 2 आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर हुआ, तो 5th पार्ट क्वेश्चन 5 था, एक ही था, इसका एक पार्ट मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया। अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उसमें भी आपको मान ज्ञात करना है, लिखा हुआ है, ये आपको दे रखा है 1/3 की घात -1। फर्स्ट पार्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 का।
कर्ली ब्रैकेट दे रखा है, 1/3 की घात दे रखी है आपको -1, और फिर यहां दिया माइनस का 1/4 की घात आपको दे रखी है -1, और ऊपर भी -1 दे रखी है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पार्ट को हम सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको मैंने बता रखा घात को प्लस बना लो, तो उल्टा कर देंगे, 3/1 करके घात प्लस की हो जाएगी, और ऐसा कैसा हम इधर कर देंगे, 4/1 करके घात प्लस की कर देंगे। अब दोनों के नीचे क्या है, घात 1 ही दे रखी है, तो ये सीधा ही हो जाएगा, 3 - 4 कर दो, ठीक है, और -1 बना दो, क्योंकि 3 की घात 3/1 का मतलब 3 ही होता है, और 4/1 का मतलब 4 ही होता है, और घात 1 दे रखी तो 3 को एक बार लिखेंगे, 4 को एक बार लिखेंगे। अब इसको माइनस कर दो, क्या आएगा, -1, ठीक है। अब इसको प्लस बनाएंगे, तो देखो प्लस बनाने के लिए क्या है, या तो इसके नीचे 1 कर दो, भी बना दो, तो प्लस करेंगे तो 1/-1 की घात प्लस का 1 हो जाएगी, और +1 को आप क्या लिखते हो, 1/-1 ही लिखोगे, यानी इसको एक बार लिखेंगे तो एक बार लिख दिया। अब इसमें भाग दे दो, 1 में -1 का भाग देंगे तो -1 का आंसर आएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। तो 1/1 का मतलब 1 ही होता है, तो सीधा आंसर -1 ही आएगा इसका आंसर। क्लियर हुआ। तो देखो आपके क्वेश्चन 5 हो गया, 6 का एक पार्ट मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। एक पार्ट बता दिया, अब सेकंड पार्ट अब देखेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका जो दे रखा है वो ये है, 5/8 की घात -7 दिया हुआ है। प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, दिख नहीं रहा। आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर पता चलता है क्वेश्चन क्या है। इसका आंसर आ रखा है 512/125, ठीक है। तो 5/8 की घात -7 दिया भाई, सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका सेकेंड पार्ट में यहां पे लिख रहा हूं, 5/8 की घात -7 और इंटू में लिखा हुआ है 8/5 की घात -4। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल सा है। अभी मैंने बता दिया, भिन्न को उल्टा कर देंगे, पहले घात को प्लस बना दो, -7 को प्लस का 7 करना दे, ये संख्या उलट जाएगी, यानी 8/5 हो जाएगी। ये संख्या भी क्या पलट के उल्टी हो जाएगी, 5/8 और घात 4, ठीक है। अब देखो आधार अलग अलग है और घात भी अलग अलग, आधार होते तो हम पावर बना लेते, रूल लगता है, कोई रूल नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, 8/5 को 7 बार लिखना है और इसको 4 बार लिखना है। लिख दो 8/5 इंटू 8/5 इंटू 8/5 इंटू 8/5 और इंटू 8/5 इंटू 8/5, कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। 8/5 को हमने 7 बार लिख दिया। अब 5/8 को 4 बार लिखना है, कितनी बार लिखना है, 4 बार लिखना है। 5/8 को कितनी बार लिखेंगे, 4 बार। तो इसको हम लिखेंगे 4 बार, 5/8 इंटू 5/8 इंटू 5/8 और इंटू 5/8। तो देखो 1 2 3 4, ये 5 पूरे पूरे कट गए, सॉरी, ठीक है, और 8 4 बार कट गए, 1 2 3 4। क्या बचा, ऊपर तो बचा 8 और नीचे बचा 5, यानी 8 को गुणा करने के मान निकालने तो गुणा ही होगी। तो 8 को 8 से करेंगे 64 और 64 को 8 से करेंगे 512,
यानी 8 की घात 3 का मतलब होता है 500 बार। घन मैंने आपको सिखा दिए थे, यानी जिसकी घात 3 है, 8 की घात 3 का मतलब 500 बार, और 5 की घात 3 का मतलब होता है 125। तो ये इसका आंसर आ रहा था। तो चेक कर लिया था मैंने कि घात में प्रिंटिंग मिस्टेक थी। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके दोनों पार्ट करा दिए, फर्स्ट और सेकंड आपको दोनों पार्ट हो गए। ठीक है, अब आपके आता है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, उसके 2 पार्ट है, वो आपको मैं बता रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दे रखा है, मान ज्ञात करना है, इसमें मान ही निकालना है। तो घात को मैंने वही बता दिया पहले, जो माइनस की घात है उसको प्लस की बना दो, और यहाँ लिखा टी बराबर नहीं 0, नॉट 0, यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, इसका सिंबल होता है टी बराबर 0, यानी टी का आंसर 0 नहीं आएगा। अगर टी 0 हो जाएगी तो सारे के सारे 0 हो जाएंगे, तो 0 मान तो आएगा नहीं। हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने का सिंपल सा तरीका है, 25 तो प्लस के हैं, 25 का 25 लिख दो। देखो ये माइनस का देर का 5 की घात -3 है, तो मैंने बताया था ये माइनस की है, तो इस संख्या को 25 के पास में ले जाके प्लस बना दो। ये 5 की घात 3 ऊपर चला जाएगा और प्लस का हो जाएगा। 10 एडजेक्टिव लिख देंगे नीचे। अब t की घात -4 माइनस का है, तो ये नीचे आ जाएगा, और t की घात +4 हो जाएगा, और ये t की घात -8 है, ऊपर ले जाएंगे इसको, और इसको प्लस बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, घातों को प्लस में बनाया है। घातों को किस में बना दिया, प्लस कर दिया हमने। कैसे किया, 25 का 25 लिख दिया, प्लस का ही था। t की घात -4 है, इसको नीचे लिख के प्लस बना दिया। ये माइनस का था, इसको ऊपर ले जाके प्लस बना दिया, और ये t की घात -8 नीचे था, इसको ऊपर ले जाके प्लस बना दिया। अब घातें सारी देखो प्लस में हो गई। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, सिंपल सा तरीका है। 25, 5 को 3 बार लिख लो, 5 × 5 × 5, और t को 8 बार लिख लो। ये तो t की घात काट लेना, t × t मल्टीप्लाई t मल्टीप्लाई t मल्टीप्लाई t, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई t और मल्टीप्लाई t, 8 बार लिख दिया, और नीचे 10 का 10 लिख दो, और t को 4 बार लिख दो। ये t 4 है, तो ये चारों को t कट देंगे, 4 t ऊपर से कट देंगे, 1 2 3 4 कट गए। देखो 5 के पारी से 10 कटता है 2 बार, और देखो 2 से कोई भी नई संख्या कट रही, तो आप क्या करेंगे, 25 का तो 25 और इसको भी 25 बना देंगे। देखो ये तो 25 सही, और 5 को 5 से करके 25, और 25 को 25 से गुणा करेंगे तो 625 आ जाएगा। और t देखो कितने बचे, 1 2 3 4, तो t की घात 4 आ जाएगा। तो 625 × t की घात 4, और बट्टे में नीचे क्या क्या बचा है, 2, तो 2, ये आंसर आएगा आपके। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, घातों को प्लस बना दिया। प्लस बनाने के बाद में हमने क्या कर दिया, घातों को सोल्व कर लिया, यानी घातों को जिसकी जो घात है उसको उतनी बार लिख लिया। 5 की घात 3 था, तो 5 को 3 बार लिख लिया, t को 8 बार लिख लिया, आपस में काट लिए। अब काटने के बाद वापिस करना है, तो वापिस हमने क्या किया था, इसको सरल कर लिया। तो सरल करिए तो इन सब की गुणा होकर 625 हो गए, और t को सरल करने के लिए t की घात ही बनेगी, कोई सरल नहीं होगा। ठीक है, और बटे में 2 बचा, तो 2 का 2 लिख दिया। क्लियर हुआ। ऐसा कैसे, इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट को भी हम ऐसे ही कर लेंगे। सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है 3 की घात -5, ये दिया हुआ है। 3 की घात -5 × 10 की घात -5 × 125, और नीचे बटे में दिया हुआ है इसकी 5 की घात -7 ×
6 की घात -5। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो पहले क्या करना है, सबसे पहले घात को प्लस बना दो। तो ये माइनस वाली सारी घातें, ये दोनों घात नीचे आ जाएगी। 3 की घात 5 इंटू 10 की घात 5, और ये है ही, ठीक है। ये दोनों घातें माइनस वाली नीचे आ जाएगी और ये दोनों माइनस वाली ऊपर चली जाएगी। 5 की घात 7 इंटू 6 की घात 5 और 125 ऐसा कैसा लिख देंगे। सिंपल सा। अब आपको 5 को 7 बार लिखना है, लिख दो। 3 4 5 6 और 7। 6 को कितनी बार लिखना है, 5 बार। 1 2 3 4 5 बार लिखना, ठीक है। और बट्टे में आपको जो दे रखा है वो दे रखा है। 3 को 5 बार लिखना है। 1 2 3 4 5। और 10 को 5 बार लिखना है। 1 2 3 4 और 5। अब देखो आपस में संख्या कट रही है, काट लेते हैं। देखो 3 के पारे से 6 कट गया 2 बार, फिर 3 के पारे से ये 6 कट गया 2 बार, फिर 3 के पारे से 6 कट गया 2 बार, फिर 3 के पारे से 6 कट गया 2 बार, और फिर 3 के पारे से 6 कट गया 2 बार। और देखो इस 2 से इस 10 को काटा 5 बार, इस 2 से 10 को काटा 5 बार, इस 2 से 10 को काटा 5 बार, इस 2 से इस 10 को काटा 5 बार, और इस 2 को 10 से काटा 5 बार। अब देखो नीचे भी 5 है, ये 5 है वो इस 5 से कट गया, ये वाला 5 इस 5 से कट गया, ये 5 इस 5 से कट गया, ये वाला 5 इस 5 से कट गया, ये वाला 5 इस 5 से कट गया। क्या बच गया, कुछ नहीं बचा, केवल 2 संख्या बची है। कौन सी, 5 इंटू 5, इसका आंसर आ गया 25। क्लियर हुआ। ऐसे आपको मान निकालना बिल्कुल सिंपल है। तो देखो ज्यादातर माइनस वाली घात वाले हैं, तो माइनस की घात को हमने प्लस बनाया, ठीक है, और प्लस बना के इसको हमने सोल्व कर लिया। ज्यादातर क्वेश्चन वो माइनस की घात वाली थी, और माइनस की घात को हमने प्लस में कन्वर्ट कर लिया, और प्लस में कन्वर्ट करके इसका आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो ये आपके 12.1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। 12.1 कंप्लीट हो गई, अपने 12.2 करेंगे, ठीक है। और साथ के साथ आपको इसका रिवीजन करना है, ठीक है। थैंक यू।